Hello students, welcome back to Education the Basic Need channel. In today's video, we are going to see the detailed information about the air. Air is one of the natural resources. Why we called it as a natural resources? हम उसे natural resource में क्यों categorize करते हैं, क्यों बोलते हैं? देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो किस लिए चाहिए होते हैं? हमें सस्टेन करने के लिए, हमें लॉन्ग लास्टिंग सस्टेन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। तो एयर कैसा हो गया नेचुरल रिसोर्सेज? देखो, जो प्लांट्स हैं या ग्रीन जो भी अदर प्लांट्स हैं, तो इनके लिए चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगा? एयर से मिलेगा। जो एनिमल्स है, एनिमल्स को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा? तो ये एयर से मिलेगा। दैट इज़ वाई एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट important natural resource. Air is in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particle. ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है जो बुक में है, ठीक है। एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, जो भी अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, कल हमने देखा है कि उसकी वेरियस लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो इसलिए हमने कल एयर्स देखे थे। जो प्रीवियस वीडियो है हमारा, नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। तो अब एयर में क्या क्या होता है? सो मेन कंस्टिट्यूएंट है एयर का नाइट्रोजन, ओके, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस क्या होते हैं? इनर्ट गैसेस होते हैं कि जो किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं होते हैं, जिनका ऑक्टेट अभी आगे चल के आपको ये पूरा सिलेबस में रहेगा। सो ये इनर्ट गैसेस बस इतना ध्यान में रखो। और ये कितनी गैसेस है? 6 है। कौन कौन से है? तो पहला है हेलियम, बाद में है नियॉन, फिर बाद में है अर्गॉन, फिर है क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये 6 इनर्ट गैसेस है, ठीक है। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सुना ही होगा तुम लोगों ने, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी सुना होगा, वाटर वेपर्स तो पता ही है आप लोगों को, और साथ में डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल्स है, कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलती है तो बहुत सारी डस्ट आती है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें होते हैं। वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहेगा, हम लोग ह्यूमिडिटी काउंट करते हैं एयर की, इतनी एयर ह्यूमिड है। तो ये ह्यूमिड कंडीशन की कौन डिसाइड करता है? ये वाटर वेपर डिसाइड करते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया है? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर दिया है। क्या क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनर्ट गैसेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ओके। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। जितने भी गैसेस है एयर में, वो कौन सी लेयर पे एक्यूमुलेट है? ट्रोपोस्फियर। कितना? 80% जो है पूरा गैसेस के अमाउंट से 80% जितना है वो कहाँ पर मिलेगा? फर्स्ट लेयर में ही मिलेगा। वाइल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 19% इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये सपोज हमारी अर्थ है, अब ये यहाँ पे अर्थ का प्रोपोर्शन ही दिया है उन्हें, प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर। तो अगर सपोज ऐसी अर्थ है हमारी, और जैसे जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर 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 जाएंगे तो अमाउंट ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा? कम 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 होते जाएगा। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें ज़्यादा ही रहने वाला है। सेकेंड लेयर में 19% है, एंड इन द मीजोस्फियर एंड आयोनोस्फियर। आयोनोस्फियर बताया था मैंने कि लास्ट के 2 लेयर्स जो है उसको आयोनोस्फियर कहा जाता है, और जो मीजोस्फियर है उसमें थोड़ा सा प्रोपोर्शन ऑफ द मास ऑफ गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम कम होते जाता है, ठीक है। और जो एक्सोस्फियर है उसमें तो ज़्यादा गैस होता ही नहीं है, नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फियर एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब उसके और आगे अगर हम लोग निकल जाते हैं तो वहाँ पे हमें गैसेस मिलेंगे नहीं। नाउ अब यहाँ पे देखो, ये वाला पिक्चर देखो, यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस क्या क्या है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि ये जो प्रोपोर्शंस है ये कितने हैं। तो ये देखो, सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है? नाइट्रोजन। कितना है? 78%, ओके। कितना है? 78% नाइट्रोजन है। देन सेकेंड नंबर पे अवेलेबल क्या है? ऑक्सीजन है। कितना है? 21% है। कितना है? 21% है। अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट है? 0.03%। कितना अमाउंट है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बच्चों, जब हम तुम्हारी एज के थे
जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमने यही सीखा था कि 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में प्रेजेंट है। अब 0.1% से ये बढ़ गया है। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी बुक्स होगी या आपके मम्मी पापा की रखी हुई बुक्स होगी तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि हम लोगों के सिलेबस में 0.02% था, अभी 0.1% से पूरा कार्बन काउंट जो है वो बढ़ गया है। तो इसके लिए हमें अवेयर भी रहना है। ठीक है, एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर कितना है 0.07%। और अर्गॉन, अर्गॉन क्या है, वन ऑफ द इनर्ट गैसेस, अर्गॉन कितना है 0.9%। और बाकी के जो गैसेस है जो भी हमने मेंशन किए हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किया है, सल्फर डाइऑक्साइड किए, बाकी के इनर्ट गैसेस है ये 0.07% एयर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, गॉट इट। अब देखते हैं कि इसका यूज़ क्या क्या होता है। अब नाइट्रोजन ऑब्वियसली ज़्यादा परसेंट में है एयर में, तो वो उसका ज़्यादा यूज़ भी रहेगा ऑब्वियसली, है ना। तो नाइट्रोजन क्या करता है, जो लिविंग थिंग्स है उनके बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है। प्रोटीन का मेन कंस्टिट्यूएंट मिलेगा तुम्हें नाइट्रोजन। ठीक है, और प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, ऑब्वियसली इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक, अगर प्रोटीन नहीं है तो बॉडी कैसी रहेगी, यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने में ये काम आएगा। अगेन अमोनिया के प्रोडक्शन में, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH4। तो NH इसका मतलब है नाइट्रोजन जो है वो ज़रूरी है किसके लिए, अमोनिया बनाने के लिए। एंड अगेन इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स, जो एयर टाइट पैकेजिंग होता है फूड स्टफ का, आप लोग इसके पैकेट्स खाते हो, देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ये पूरी। जो कुरकुरे आते हैं, चिप्स के पैकेट्स आते हैं, इसमें जो एयर होती है ना, जो गैस होता है जिसकी वजह से ये जो तुम्हारा फूड मटेरियल है वो क्रिस्पी रहता है, तो ये यही गैस है नाइट्रोजन। और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, आपके होमी भाभा में भी आ चुका है, और MPSC का जो एक एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उसका यूज़ आप ट्रेस आउट कर लो उसे। ठीक है, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑब्वियसली किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन के लिए। अगर हमें इनहेल करना है तो ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। एंड फॉर कंबशन, कंबशन या तो फिर इग्निशन या तो फिर बर्निंग कहो, इसका मतलब होता है जलना। तो कुछ भी जलने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन जो है बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का यूज़ क्या है, प्रोटीन बनाने के लिए, देन अमोनिया प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। ऑक्सीजन का यूज़ क्या होता है, सारे एनिमल्स के लिए रेस्पिरेशन एंड कंबशन ऑल्सो। अगेन यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या होगा, प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। ऑब्वियसली प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सन से सनलाइट लेते हैं, और उनके रूट के थ्रू आएगा वाटर, और ये मिला के बनेगा ग्लूकोज, दैट इज़ द फूड। और जो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो यही फूड पे हम लोग डिपेंड करते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर प्लांट्स। और इसीलिए हमें क्या करना है कि जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है, वो अगर हमें कम करना है तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए बच्चों कि हमारे हिस्से का जो ऑक्सीजन है वो हमारे घर में ही तैयार हो, ये हिसाब मैंने हमेशा रखा है। और मैं जिन लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप अगर अवेयर हो एनवायरनमेंट के लिए, तो अपने हिस्से के एटलीस्ट 1-2-4 पौधे तो भी आप लोग, प्लांट्स तो भी है, अपने आंगन में लगा सकते हो। ओके, एंड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब यहाँ पे देखो, बड़े मॉल होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे जो एक सिलेंडर के जैसा छोटा सा डिवाइस वहाँ पे लगा हुआ होता है, दैट इज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स। और फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वहाँ पे तैयार होता है। उसमें जो सॉल्यूशन होते हैं ना, उसको शेक करो तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, और जैसे उसका नोजल पिन प्रेस करो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और आग हमारी कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा अपोजिट काम करते हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, कंबशन को हेल्प करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फायर को कंट्रोल करेगा, आग बुझा देगा। ठीक है, ये रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, ये प्लांट्स के लिए फूड प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। ओके, अब देखते हैं अर्गॉन। अर्गॉन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है। अर्गॉन कहाँ होता है, जो गैस उसमें होती है वो होती है अर्गॉन। ठीक है, फिर हेलियम का यूज़ क्या होता है, अगर लो टेम्परेचर हमें किसी का करना है तो हेलियम का यूज़ होता है। एंड फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स, जो एयरशिप्स होते हैं उसमें जो लिफ्ट जनरेट करते हैं, या मतलब वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें हेलियम यूज़ होता है।
नियॉन का यूज़ होता है, ऑब्वियसली नियॉन लाइट्स होते हैं, नियॉन कलर्स होते हैं, तो ये डेकोरेटिव लाइट्स के लिए ही होता है और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए भी यूज़ होता है। देन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होती है, चमकीले लाइट जो होती है, उसमें क्या होता है, इसका यूज़ होता है। और जेनॉन जो है वो फ्लैश फोटोग्राफी में जो फ्लैश रहता है ना, अच्छे प्रोफेशनल जो रहते हैं फोटोग्राफर्स, आपने देखे होगी टीवी मोबाइल में कि जो प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी करते हैं तो वो फ्लैश यूज़ करते हैं अच्छा नेचुरल जो है फ़ोटोज़ आने के लिए, तो ये जेनॉन जो है गैस उसमें यूज़ होता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द एयर। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में कितना गैसेस है, ये देखा है। बाद में प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस इन द एयर देखा है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है ना, ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन कितने % है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हवा में आपको या एयर में कौन सी गैस मिलेगी, विच गैस इज़ फाउंड इन एयर इन एबंडेंट अमाउंट। ठीक है, ये भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिविंग थिंग्स, सो व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगेन यूज़ तो मैंने बताया कि इसमें से तो एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा, तो ये सारे अच्छे से नोट डाउन करो और इसको एक बार फिर से रिवीजन करो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। टिल देन गुड बाय, अपना ध्यान रखो, धूप से बचो और पढ़ाई भी करो। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।